और हिंदुस्तान से उसको कॉल आई 1990 में कि आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाएं, और कॉल करने वाले हिंदुस्तान के महाप्रोड्यूसर थे। अच्छा जी, मोइन अख्तर हिंदुस्तान चला गया। तो क्यों बुलाया कि एक शो दुबई में हो रहा था, और उस शो में उन्होंने मैं अपने यूँ कह ले 2 शेरों को बुलाया। एक था दिलीप कुमार और एक थे राजकुमार। अच्छा, दोनों टॉप के परफॉर्मर थे और दोनों में लड़ाई थी, ठीक है, क्योंकि राजकुमार दिलीप कुमार को नहीं मानता था, वो कहता था मेरे से छोटा एक्टर है, और दिलीप कुमार कहता था ये मेरे से छोटा एक्टर है। तो ये एक लड़ाई थी। तो मोइन अख्तर को बुलाया गया कि वो आदमी है जो इन दोनों की सुलह करवा सकता है, ठीक है, ठीक कर सकता है। और फिर मोइन अख्तर गए और फिर उन्होंने उन दोनों को एक कर दिया। ये मोइन अख्तर की ज़िंदगी का वो रुख है या वो पहलू है जिसको लोग शायद न समझ सके कि ये क्या पहलू था। किसी को एक सरेआम लड़ने वाले 2 आदमियों को, जिन्हें हिंदुस्तान के सारे प्रोड्यूसर ने कोशिश की होगी कि ये सुलह कर लें, सारे डायरेक्टरों ने कोशिश की होगी कि सुलह कर लें, और उन्होंने नहीं की, वो अड़े रहे। मैंने आपसे पहले एक जुमला बोला था कि वो इंसानी नफ्सियात का नबाज था। बेशक बोला था ना मैंने। तो जब दिलीप कुमार और राजकुमार की लड़ाई उसके सामने आई, तो उस हकीम ने, इंसानों के हकीम ने समझ लिया कि दिलीप कुमार कहाँ गलत है और राजकुमार कहाँ गलत है। उसने कुछ नहीं किया, उन दोनों को एहसास दिलाया कि तुम कहाँ कहाँ गलत हो, और उनकी अजमत ये है कि उन्होंने मान के सुलह कर ली। क्या बात, बड़ी बात। तो ये किसी को समझना, लड़ाई करवाना तो बड़ा आसान है, लड़ाई को संभालना और लड़ाई में सुलह करवाना जो है ना, ये है असल काम। तो जो लड़ाई करवाता है वो हकीम नहीं होता, जो लड़ाई की सुलह करवाता है वो हकीम होता है, क्योंकि लड़ाई करवाना बीमारी है। तो बीमारी तो किसी चीज़ से भी लग सकती है ना, सही हो गया, लेकिन ठीक हकीम करता है। घर से किस तरह के थे, मतलब लाइक मिडिल क्लास थे, फैमिली किस तरह की थी? फिर आगे उनकी मेरी बात मुश्तरक मामूली सी फैमिली थी, कोई बड़े लोग नहीं थे। मैं भी बड़े मामूली फैमिली का आदमी हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है कि शायद उनके वालिद पढ़े लिखे थे, मेरे वालिद अनपढ़ थे। लेकिन वो मेरे ख्याल में कि उनकी जो शादी हुई, उनकी जो औलाद हुई, तो वहाँ फिर मुश्तरक क्या, उनके 3 बेटे और 2 बेटियाँ थीं। मेरे भी 3 बेटे और 2 बेटियाँ। वाह। तो ये जब मैं चीज़ें देखता हूँ तो बाद दफ़ा वो कहते हैं ना कि किसी वड्डे दे लड़ लग जाओ तो बंदा वड्डा हो जाता। हाँ जी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक वक्त आएगा जब मैं टीवी पर आकर मोइन अख्तर जैसी शख्सियत के बारे में मैं बात करूंगा। मैं तरसता था मोइन अख्तर से बात करने। अफजाल अहमद मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उनका तमसील थिएटर था। अच्छा। तो उनका वो जन्म जन्म की मैली चादर ड्रामा मैंने लिखा था, तो वो वहाँ मैं अक्सर जाता था। तो वहाँ मोइन अख्तर साहब आए, टाई पहनी हुई, बेहतरीन सूट पहना हुआ, ये वो। फिर जब से उनको मैंने टाई में देखा था ना वहाँ, उससे पहले मैं धोती बांधता था। हाँ जी, या शलवार कमीज होती थी, नीचे खुस्सा होता था। वो पिंडू ऐतो चीर डिंगा कट के तो वाल वा के तो फिर आना। तो मैंने देखा यार कॉमेडी है, फनकार है, और टाई लगाई, सूटर बूटर, ये हो यार। उस दिन के बाद से ये टाई मेरी नहीं उतरी, सोते वक्त उतरती। सुबह उठता हूँ अपना टाई वाई बेहतरीन सूट में मलबूस। तो वो फिर मुझे याद आ गया कि कॉमेडियन को ज़ियाउद्दीन ने उनको समझाया कि बेहतरीन ड्रेस पहनो, सिर्फ इसलिए समझाया कि इम्प्रेशन ये न जाए कि ये लफंटर है, ये कोई हंसाने वाला जो तो बाज मरासी या भान। क्योंकि लोग इजी ले लेते हैं, लोग बहुत इजी लेते हैं कि कॉमेडी है बस, ठीक है यार, कॉमेडियन है ना। तो मैंने भी देखा कि हमारे भी, जब मैं इंडस्ट्री में मैं पहले साफ़ी था तो मैं हर एक इंटरव्यू करता, मैंने देखा कि हर कोई बड़े अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, एक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी, लेकिन राइटर की आंखों में गिड्ड लगी होती है, बगैर नहाए आ जाना, बगैर शेव किए आ जाना। तो उनको चौथे दर्जे का आदमी समझता था प्रोड्यूसर। तो फिर मैं टाई और सूटर बूटर होके ठीक तो जाना शुरू किया। हमने भी थी, ये भी मैंने मोइन अख्तर साहब से सीखा, और मोइन अख्तर साहब से ना जाने किस किस ने क्या क्या सीखा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा।